तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक चाइनीज़ रेसिपी बनाना। तो इसका नाम है चिकन चिली। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने चिकन को 1-2 घंटे पहले 2 चम्मच विनीगर मिला के उसे रख दिया था और फिर उसमें जो पानी आता है वो सारा पानी मैंने निकाल दिया है और उसे हम अब मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा, और अंडे के बाद मैंने क्या किया है, मैदा और कॉर्नफ्लावर को एक छोटा सा बर्तन में मैंने मिक्स कर लिया है। और ये मिक्स भी हमें चाहिए होगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, मैदा और कॉर्नफ्लावर। मैंने 2-2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम काली मिर्च जो है वो चिकन में डाल देते हैं। इससे काली मिर्च का अच्छा सा स्वाद आता है और चाइनीज़ आइटम में काली मिर्च बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद चिकन में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो फिर नमक डालने के बाद उसके बाद हम डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ज़रूर डालिएगा, ये इसमें चाइनीज़ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और चलिए हम अंडे को तोड़ लेते हैं और चिकन के साथ मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने अंडा तोड़ लिया और चिकन के साथ मिला लिया। और ये कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्स भी हम मिला लेते हैं। और फिर अब हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से आपको चम्मच से या फिर हाथ से, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे ही आप चिकन को अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, हमने मिला लिया है चिकन को अच्छे से सबके साथ और फिर हम इसे छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम तेल लेंगे और उसमें अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, आपको चिकन को अच्छे से फ्राई करना होता है। देखिए, मैंने एक छोटा सा कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने राइस ब्रान ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सरसों के तेल मत लीजिए, उससे चाइनीज़ का जो अच्छा सा फ्लेवर आता है ना वो नहीं रहता है। इसलिए मैंने राइस ब्रान तेल लिया है। तो तेल को हमने गरम होने के लिए दे दिया है। तो देखिए, अब तेल गरम हो चुका है। तो इसमें हम एक एक करके चिकन के पीसेस को डाल देते हैं। देखिए, हम डाल रहे हैं चिकन के पीसेस को। आपको इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको तलना है। और गैस का जो हीट होता है वो आपको मीडियम में रखना है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है और ज़्यादा कम भी नहीं करना है। मीडियम में रख के धीरे धीरे करके इसे आपको फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। चिकन चिली बनाने के लिए आपको चिकन को अच्छे से फ्राई करना होता है, ताकि चिकन अच्छा सा नरम और सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो चिकन अंदर से पकेगा नहीं और आपका डिश जो होता है वो इतना टेस्टी नहीं बनता है। देखिए, हमारा चिकन का कलर अब चेंज होने लगा है, ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। एक एक करके आप धीरे धीरे करके निकाल लीजिए। इसी तरह आपको सारे चिकन को फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। अच्छे से आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, फिर आपका चिकन चिल्ली जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए, देखिए, मेरा सारा का सारा चिकन जो है वो अब फ्राई हो चुका है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब देख लेते हैं कैसा फ्राई हुआ है। ये देखिए, फ्राई हो चुका है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। आपका मन करे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे बना के। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए हम सामान ले लेते हैं। मैंने एक बड़ा सा कैप्सिकम काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, और प्याज को मैंने काट के फिर उसका लच्छा जो होता है वो निकाल लिया है। और अदरक लहसुन का मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 3-4 हरी मिर्ची को मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है।
और प्याज देखिए ऐसा साइज़ होना चाहिए, और कैप्सिकम का भी आप बड़ा बड़ा साइज़ रखिए ताकि वो अच्छा लगे। और फिर हमें लेना है कॉर्नफ्लावर, इससे हमें एक सॉस बनाना है। तो कॉर्नफ्लावर में हम पहले पानी डाल देते हैं। देखिए मैंने पानी डाल दिया है। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में करीब हाफ कप मतलब 100 ml पानी डाल दिया है। और फिर उसके बाद हमें एक एक करके सॉस मिलाना है। पहले सोया सॉस मैंने दे दिया है करीब 1.5 चम्मच, तो सोया सॉस दे देते हैं। और फिर उसके बाद हमें देना है टमाटर सॉस। टमाटर सॉस भी मैंने करीब 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच के 3 से 4 चम्मच दे दिया है। और चिली सॉस में, और फिर उसके बाद मैंने चिली सॉस दिया है। चिली सॉस मैंने कुछ ज़्यादा ही दिया है। मुझे ये वाला ग्रेवी जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तीखा पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, 3 से 4 चम्मच। आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। आपका अगर बच्चा हो तो आप टमाटर सॉस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और चिली सॉस के जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से आपको मिला लेना है। देखिए अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए ये अच्छा क्वांटिटी में हो गया है। ये सॉस इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ आपको अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट लगेगा और ये सॉस लगेगा। ये सॉस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम कढ़ाई पे अब तेल गरम कर लेते हैं। देखिए मैंने तेल गरम होने के लिए गैस ऑन कर दिया है। आप गैस को मीडियम हीट पे रखिएगा। देखिए हमारा अब तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके सब कुछ डाल देते हैं। पहले हम देते हैं अदरक लहसुन का जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है वो पहले देते हैं। और फिर उसके बाद हम डाल देते हैं हरी मिर्ची जो मैंने काट के रख दिया है। उसे हम तेल में अच्छे से भूनना होगा। तो अभी तेल में इसे अच्छे से आपको टाइम लगा के थोड़ा सा हिला लेना है, मतलब इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो एक अजीब सा बदबू होता है वो निकल जाए। और देखिए हमारा अदरक लहसुन हो चुका है। अब हम डाल देते हैं शिमला मिर्ची जो हमने काट के रखा हुआ था, और उसी के साथ हम प्याज भी डाल देते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये शिमला मिर्ची और प्याज डालें तो आपको गैस को अच्छे से मीडियम हीट पे रख देना है, और इसे जल्दी जल्दी करके हाथ चला के आपको फ्राई कर लेना है। क्योंकि आप अगर कम आंच पे रख के फिर इसे धीमे धीमे करके पकाएंगे तो इसका जो एक क्रंच होता है वो निकल जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें गैस को थोड़ा सा बढ़ा देना है और जल्दी जल्दी करके ऐसा करके जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही भून लेना है। देखिए हमारा प्याज और शिमला मिर्ची जो हमने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। अब हम वो सॉस डाल देते हैं। तो सॉस डालने के बाद ये जो ग्रेवी होता है तो कॉर्नफ्लावर होने की वजह से वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने के बाद हमें अच्छे से उसे मिला लेना है, और फिर हमें डाल देना है जो हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करके रखा हुआ था उसे भी हमें डाल देना है, और इस सॉस के साथ अच्छे से आपको मिला लेना है। गैस आपको बिल्कुल तेज़ रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए सॉस के साथ चिकन और प्याज और शिमला मिर्ची एकदम अच्छे से मिल गया है। अब हमारा ये डिश बिल्कुल रेडी है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस टाइम पे आपको नमक ज़रूर चेक करना है क्योंकि सॉस में बहुत नमक रहता है। तो हमने अलग से कोई नमक नहीं डाला है, तो आपको इसी टाइम पे चेक कर लेना है कि आपके डिश में नमक है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे नमक डाल सकते हैं। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, मुझे लगा कि थोड़ा नमक कम है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और ये देखिए अब हमने गैस ऑफ कर दिया है। ये हमारा जो रेसिपी है वो बिल्कुल अब तैयार हो चुका है।
बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चिकन को विनीगर में आपको कम से कम 2 से 3 घंटा तक मैरिनेट करके रखना है और फिर इसको बनाना है। तो फिर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और ये बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा।